अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के साथ साथ भारतीयों को भी इंतज़ार था। ऑपरेशन बिन्यानुल मरसूम का आगाज़ किया गया आज सुबह फजर के वक्त, लेकिन ये हमला अलल ऐलान किया गया और भारत के ऊपर जो मिसाइल गिराए गए, भारत के ऊपर जो भी हमले किए गए वो अलल ऐलान किए गए सुबह फजर की नमाज के बाद। और अब ये भारत भी एक्सेप्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। आप जानते होंगे जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आती हैं सोफिया कुरैशी, भारतीय एयरफोर्स की वो ऑफिसर हैं, उन्होंने अब ये खुद सुबह इतराफ़ किया है जी कि पाकिस्तान ने उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भज, बठिंडा स्टेशन और इसी तरह से जो है वो दूसरे एयर स्टेशंस पर पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाया है। उनका ये भी कहना है जी कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयर स्टेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की। एक काबिल मजम्मत और गैर पेशा वराना हरकत उनका कहना था जी कि ये पाकिस्तान ने की है। और इसके अलावा उनका कहना था जी कि श्रीनगर, अवंतीपुर और आदमपुर में फ़ज़ाइया के एयर बेस पर जो है वो हमला किया गया है। यानी कि ये सोफिया कुरैशी खुद तस्लीम कर रही हैं कि पाकिस्तान ने भारत को किस ज़ुबान में जवाब दिया है। अब ये जो नंबर बता रही हैं जी कि पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद और LOC पर जो है वो कितने मुकामात पर और फ़िज़ाई दरअंदाज़ी की कोशिश की गई है, तो ये भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसकी तादाद 26 थी। और 26 से ज़ाहिर है कि आपको भी कुछ याद ज़रूर आया होगा कि ये 26 का जो आंकड़ा है भारतीयों की ज़ुबान में वो किस सिमत में जा रहा है। दूसरी जानिब जो आपको बताता चलूँ कि बड़ी अपडेट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की एमरजेंसी मीटिंग भी तलब कर ली है। और अभी तक ये पैगामात सामने आ रहे हैं पाकिस्तानी ऑफिशल्स की जानिब से कि पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से जो है वो निशाना बनाया है भारतीय तंसीबात को। अब भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने जंग को रोकना है या जंग जारी रखनी है। और अगर भारत जंग जारी रखना चाहता है तो वो अपना शौक पूरा कर ले भारत को, फिर इसी तरह ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब आपको बताता चलूँ जी कि जो पाकिस्तान से खबरें मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक जो है वो 30 भारतीय फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। इंडिया जो है वो 26 को एक्सेप्ट कर रहा है खुद अपनी ज़ुबान से, लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है जी कि जो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रही हैं जी कि 30 भारतीय फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया है इसमें। और पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है जी कि उनका डिफेंस सिस्टम यानी कि भारत का S-400 जो गुजरात के भुज के इलाके और उधमपुर में तबाह किया गया है। और इसी तरह जो है वो इसमें तमाम तर बैटरीज़, गाड़ियां और रेडार भी शामिल हैं और इनकी मालियत जो है वो $1.5 अरब जो है इसकी बताई जा रही है। और इसके अलावा ब्यास के मुकाम पर मिसाइल स्टोरेज साइट्स को तबाह किया गया है पाकिस्तान की जानिब से और 8 एयर बेसिस के ऊपर हमला किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, जिनमें बरनाला, जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, जालंधर, मामून, अखनौर और गुजरात की एयर बेसिस को निशाने पर रखा है पाकिस्तान की जानिब से। 5 एयरफील्ड्स हैं जिनमें हलवारा, आदमपुरा और बठिंडा, सरसा ये हरियाणा में है और नालिया गुजरात में वाक़ एयरफील्ड को भी जो है वो पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया गया है। और गुजरात के कुंडाला जो सी पोर्ट है उस पर भी पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ जी कि इसी के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो भारतीय पोस्टें भी तबाह की गई हैं। फुल्कियाँ सेक्टर है, रत्नावाली पोस्ट है और डना पोस्ट है, ख्वाजा बेग कम्प्लेक्स, इसी तरह ये बहुत सारी पोस्टें हैं जो पाकिस्तान ने तबाह किए हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक चल रही हैं। और जो मैंने आपको बताया कि भारत की जानिब से, सोफिया कुरैशी की जानिब से ये तमाम तर चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम भी की गई हैं। इसी तरह भारत की जानिब से कुछ वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं जो कि उनके अपने TV चैनल्स के ऊपर भी चलाई जा रही हैं, जिसमें शदीद किस्म के मिसाइल हिट होने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। और इसी तरह से बहुत सारी इनके जो दिफाई तंसीबात हैं उनसे दुआ उठता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये सारी वो अपडेट्स हैं जो अभी तक सुबह से लेकर यानी कि सुबह फजर के वक्त से लेके अभी तक जो है वो सामने आई हैं। इसके मुकाबले में अगर भारतीय जवाब की बात करें तो रात को तकरीबन 1-1:30 के करीब ये खबरें सामने आईं कि जिसमें भारत की जानिब से जो है वो कोई मिसाइल फायर किए गए हैं पाकिस्तान के रावलपिंडी के इलाके में जो है वो नूर खान एयर बेस के ऊपर। और इसी तरह ये भी खबरें सामने आई कि मुख्तलिफ जो दूसरी एयर बेसिस हैं उनके ऊपर भी जो है वो भारत की जानिब से
فائر کیے گئے ہیں، لیکن پاک افواج نے ان میزائلوں کے حملے کو جو ہے وہ پسپا کر دیا ہے۔ لیکن بھارت کو اب جواب ملا ہے، اور پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ اگر بھارت اس سے آگے بھی مزید جانا چاہتا ہے تو وہ ضرور جائے، پاکستان کی جانب سے بھرپور طریقے سے جواب اسے ضرور دیا جائے گا۔